अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेंढक शहज़ादा। मुल्क फ़ारस पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा नेक और रहम दिल था। बादशाह का नाम अब्बुल हसन था। इसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहज़ादी मुनीरा था। शहज़ादी मुनीरा की उम्र इस वक्त 20 साल के लगभग थी। वो अपने बाप की लाडली बेटी थी। शहज़ादी को गेंद से खेलने का बहुत शौक़ था। शहज़ादी रोज़ाना शाम के वक्त गेंद लेकर महल के नीचे बाग में चली जाया करती थी और शाम गए अकेली ही गेंद से खेलती रहती थी। और जब शाम हो जाया करती तो वो वापस महल आया करती थी। एक शाम वो अपनी गेंद के साथ बाग में खेल रही थी कि अचानक गेंद उछलकर तालाब में जा गिरी। शहज़ादी अपनी गेंद के तालाब में गिर जाने की वजह से कुछ परेशान सी हो गई। तालाब बहुत गहरा था। शहज़ादी तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी और काफ़ी देर तक वो बैठी रोती रही। अचानक तालाब के अंदर से एक मेंढक ने सर निकाला और किनारे पर आकर बोला, मेरी अच्छी शहज़ादी, तुम क्यों रो रही हो? शहज़ादी ने रोते हुए कहा, मेरे अच्छे मेंढक, मेरी गेंद इस तालाब के अंदर गिर गई है और अगर तुम मेरी गेंद ला कर दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मेंढक ने कहा, मेरी अच्छी शहज़ादी, रो मत, मैं अभी लाकर तुम्हारी गेंद देता हूँ, मगर एक शर्त है। शहज़ादी झट से बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, बोलो तुम्हारी कौन सी शर्त है? अगर मैं तुम्हारी गेंद ला कर दूँ तो क्या तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाना पसंद करोगी? शहज़ादी झट से बोली, मेरे अच्छे मेंढक, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम मेरी गेंद ला दो तो मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दूंगी। मेंढक ने पानी में गोता लगाया और चंद मिनटों के बाद शहज़ादी को गेंद लाकर दे दी। जब शहज़ादी जाने लगी तो मेंढक ने वादा याद दिलाया, मेरी अच्छी शहज़ादी, मेरी शर्त याद रखना, तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊंगा। शहज़ादी जो अपनी गेंद पाकर बहुत खुश थी, जवाब दिए बगैर ही महल की तरफ भाग गई। इसी तरह कुछ रोज़ गुजर गए। एक दिन शहज़ादी अपने वालिदैन के साथ खाना खा रही थी कि अचानक एक कुर्सी पर मेंढक उछलकर बैठ गया। शहज़ादी ने नफ़रत से मेंढक की तरफ देखा। ये गंदा मेंढक यहाँ पर कैसे आ गया? बादशाह और मलका दोनों शहज़ादी की तरफ मुतवज्जो हो गए। बादशाह ने शहज़ादी से पूछा, क्या बात है बेटी? शहज़ादी ने कहा, अब्बा हजूर, ना जाने ये गंदा मेंढक कहाँ से आ गया। फिर शहज़ादी ने नौकर को हुक्म दिया, इसे बाहर उठाकर फेंक दो। नौकर ने जैसे ही मेंढक को उठाकर बाहर फेंकना चाहा, मेंढक ने जल्दी से कहा, ज़रा ठहरो। नौकर ने मेंढक को बातें करते देखा तो एकदम डर के मारे पीछे हट गया। इसकी आंखें मारे हैरत के फटी की फटी रह गईं। मेंढक ने शहज़ादी से कहा, शहज़ादी साहिबा, क्या तुम अपनी शर्त भूल गई हो जो तुमने मुझसे लगाई थी? शहज़ादी ने गुस्से से मेंढक की तरफ देखा और फिर तैश में आकर बोली, शर्त? कौन सी शर्त? तुम झूठ बोल रहे हो। बादशाह ने मेंढक से पूछा, कौन सी शर्त, हमें बताओ। मेंढक ने कहा, बादशाह सलामत, एक शाम जब शहज़ादी बाग में गेंद से खेल रही थी कि अचानक इसकी गेंद तालाब में गिर गई। शहज़ादी तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी तो मैंने इसकी गेंद निकाल कर दी। इस वक्त शहज़ादी ने एक वादा मुझसे किया था जिससे अब ये साफ मुकर गई है। बादशाह ने पूछा, कौन सा वादा? उस वादे के बारे में हमें भी कुछ बताओ। मेंढक ने कहा, शहज़ादी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे साथ बैठकर खाना खाएगी। बादशाह ने पूछा, खाना खाएगी? जी हाँ बादशाह सलामत, यही वादा किया था मुझसे। तुमसे वादा किया था? बादशाह के लहजे में नरमी थी।
शहजादी ने गुस्से से कहा, मैंने किसी से वादा नहीं किया था, ये बकवास करता है, सरासर झूठा है। बादशाह ने कहा, बेटी, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। वादा करके वादा पूरा ना करना बुरी बात है, फिर खुदा भी ऐसे लोगों से नाराज़ होता है। मगर अब्बा हजूर, मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया। शहजादी ने बोला, नहीं बेटी, तुमने वादा किया है, अब तुम्हें चाहिए कि अपना वादा पूरा करो। बादशाह समझ गया था कि अब शहजादी अपने वादे से मुकर रही है। शहजादी ने गुस्से से बादशाह की तरफ देखा और अपना पाँव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। मेंढक ने कहा कि ये क्या कर रही है। मेंढक ने देखा तो वो भी कुर्सी से उछलकर शहजादी के पीछे पीछे फुदकता हुआ इस कमरे की तरफ चला गया। शहजादी अपनी मसहरी पर गुस्से में भरी हुई बैठी थी। उसे मेंढक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेंढक ने कहा, मेरी अच्छी शहजादी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो? आखिर मेरी गलती क्या है? शहजादी ने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ भी आ गए हो? चले जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेंढक ने कहा, शहजादी तुम बहुत मगरूर हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। शहजादी गुस्से से चीख पड़ेगी, तुम मुझसे शादी करेगा? हाँ शहजादी साहिबा, मैं तुमसे शादी करूँगा, ये मेरी ज़िद है। मेंढक बोला। ओह! शहजादी ने गुस्से से अपना हाथ मेंढक की तरफ बढ़ाया और फिर ज़ोर से मेंढक को ज़मीन पर पटक दिया। मगर शहजादी को यह देखकर हैरत की इंतहा न रही कि मेंढक की जगह एक खूबसूरत शहज़ादा खड़ा मुस्कुरा रहा था। शहजादे ने कहा, घबराइए नहीं शहजादी साहिबा, मैं मेंढक नहीं हूँ। दरअसल मुझे एक जादूगर ने इंसान से मेंढक बना दिया था और कहा था कि जब कोई तुम्हें ज़मीन पर पटखेगा तो तुम अपनी असल शक्ल में आ जाओगे। फिर जादूगर ने मुझे इस तालाब में डाल दिया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने मुझे मेंढक से इंसान बना दिया। बादशाह ने पूछा, बेटी ये कौन है? शहजादी ने सारी कहानी सुनाई और मेंढक की हकीकत से इन्हें आगाह कर दिया। बादशाह और मलका दोनों बहुत खुश हुए। फिर बादशाह और मलका ने शहजादी की शादी शहजादे से कर दी और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, क्योंकि शहजादा अपने वालिदैन से मिलने के लिए बेचैन था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, आदमी जब किसी से वादा करे तो फिर इसका फ़र्ज़ है कि अपने किए हुए वादे को पूरा करे, क्योंकि अपने वादे की पासदारी बहुत ज़रूरी है।